Hello students, in this video we will do question number 1 of exercise 3.1, which is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। इसमें questions में हमें problems की बिना हमें word problems हमें पहले अपनी word problems से linear equations form करनी है, उसके बाद हमें उन दो pair of linear equations के solution find करने हैं graphically। ठीक है, ग्राफ को उन equations को plot करना है, क्योंकि ये linear equation है तो उनका जो ग्राफ पे आएगा बन के वो स्ट्रेट लाइन्स होंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है ग्राफ में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाली जो गर्ल्स थी वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा थी, 4 ज़्यादा थी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो देखिए आपको ये फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए उसमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप अपने एक वेरिएबल को मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स और दूसरे वेरिएबल को लेट कर लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, देखिए हमने लेट किया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स। हमने एक्स को मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स के क्विज में पार्टिसिपेट करने वाली गर्ल्स कितनी थी, एक्स थी, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ भी वाई, और वाई बॉयज़ ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी टोटल स्टूडेंट्स 10 थे। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को और बॉयज़ को मिला के कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स 10। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में कही थी इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो एक्स गर्ल्स आपके बॉयज़ वाई से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ से देखिए वाई को इधर प्लस है तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए ये आ गई आपकी दो इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आर योर टू इक्वेशन। तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो फॉर्म कर ली। अब आपको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए पहले हम इस सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह क्या कर दें, 0 कर दें, तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा आपका, देखिए x 0 है तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में हम y को 0 कर दें तो आपका x कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन पे आइए, आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें भी हम x और y फाइंड करने के लिए एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को, x को 0 कर लेंगे एक बार और एक बार y को, ताकि हमें पास दो पॉइंट्स मिल जाएं। देखिए अगर हम x को 0 करते हैं, x को 0 करते हैं तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए ऐसा है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर x को 0 कर दें तो आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, ये तो y हो जाएगा और इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। जब हम y को 0 करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा देखिए x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जब y की जगह हम क्या पुट करते हैं 0, देखिए x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको एक पॉइंट मिल गया 0,10, दूसरा पॉइंट मिल गया 10,0 इस इक्वेशन के लिए, जिसकी हेल्प से आप इन दो पॉइंट्स की हेल्प से लाइन प्लॉट करेंगे। सिमिलरली आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए एक पॉइंट मिल गया आपको 0,-4 और एक मिल गया आपको 4,0। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप दूसरी लाइन बनाएंगे, फिर देखते हैं आपका सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं 0,10। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं 10 तक जा रही हैं, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। ठीक है, और 10 से कम तो 4 है, तो हम अपने x और y एक्सिस पर पॉइंट ले लेते हैं 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मैक्सिमम चाहिए। इसी तरह सिमिलरली y एक्सिस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आ गया आपका 10। ठीक है, अब देखिए हमें y की नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, तो नेगेटिव y एक्सिस पर हम -4 तक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जाएगा 0,
ये आ जाएगा आपका -1, ये आ जाएगा आपका -2। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि लाइन है, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका -3 और ये आ जाएगा आपका -4। और भी लिख सकते हैं लेकिन हमें रिक्वायरमेंट -4 तक है, ठीक है। अब देखिए अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका जो इस इक्वेशन के लिए हैं 0,10, मतलब x0 और y कितना है आपका 10। इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, x0 और y 10। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट 0,10। दूसरा पॉइंट है आपका 10,0, मतलब x एक्सिस पे तो 10 तक जाना है और y एक्सिस को 0। देखिए 10 और y x एक्सिस पे y हमेशा 0 ही होता है। 10, y 0 है, इसका मतलब हमें y एक्सिस की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि y 0 होने का मतलब है कि पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। x 0 होने का मतलब है कि आपका पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम 0,10 को ज्वाइन कर देते हैं 10,0 से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट प्लॉट करने के लिए 0,-4, x 0 है, इसका मतलब पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी कहाँ जाना है हमें, -4, ठीक है। तो देखिए -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा आपका 0,-4। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, मतलब x एक्सिस पे तो 4 और y एक्सिस 0 है। 4,0, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा आपका 4। और क्योंकि x एक्सिस x लाइन के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो y ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0, ठीक है। इस लाइन को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को, दोनों को, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ये आ गई और एक लाइन आपकी ये है। अब देखिए इस लाइन को अगर हम और एक्सटेंड करें, क्योंकि लाइन को कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर आकर क्या करने लगी, इंटरसेक्ट करने लगी, और दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं पॉइंट के। देखिए वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, 7 पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 7। और देखिए एक्स एक्सिस को ये 7 पे टच कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 7, और वाई एक्सिस को 3 पर, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 3, 7,3। तो ये जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई थी उनके सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज 7,3, 7,3 है, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है, एक्स, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपका वाई। और एक्स क्या था आपका नंबर ऑफ़ गर्ल्स, वाई क्या था नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो आपके पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 थी और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 थे, जो क्विज़ में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। और देख लीजिए 10 टोटल स्टूडेंट है, तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है।